अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राणा वसीम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजपूत। तो इस आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लफ्ज़ चौधरी की तहकीक, वजह तस्मिया और इब्तिदा। चनौर एक मशहूर चीज़ का नाम है चनौर, याद रखिएगा। चत्तरधारी यानी चत्तर धारण करने वाला, साहिब चत्तर, चनौरधारी बमानी चनौर धारण करने वाला। ये पाकिस्तान के लोगों को शायद समझ ना आए इसकी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होगी जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं। यानी जिसकी मगसरानी चनौर से की जाए। इस बात की समझ भी नहीं आई इनको, लेकिन अगली बातों की ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। चनौर एक मशहूर शहर है। चौधरी नज़ीर अहमद खान मरहूम वकील जयपुर का ख्याल है कि लफ्ज़ चौधरी चनौर धारी का मुखफ़फ़ है। चत्तर वालियान मुल्क से और चनौर अमरा से मंसूब है। अमरा यानी अमीर, वालियान मुल्क यानी जो मुल्क के अमीर थे, राजपूत। और चौधरी भी बाद में बहुत सारे राजपूतों ने इख्तियार किया था, चौधरी भी। चनौरधारी से मुखफ़फ़ होकर चौधरी हो गया। अहद हमायूं तक ये लफ्ज़ महज अमरा के लिए मखसूस रहा। बाद अज़ां जलालुद्दीन अकबर के अहद में राजा टोडरमल ने हिंदुस्तान में महकमा बंदोबस्त कायम करके, यानी बहुत सारे महकमे कायम करके बगर्ज़े वसूल लगान परगना जात कायम किए। वसूल लगान समझ गए होंगे किसे कहते हैं। तो हर परगना के हाकिम आला को लफ्ज़ चौधरी के मोअज़्ज़ज़ लक़ब से नामज़द किया गया। और राव और चौधरी में फ़र्क क्या है? यानी कुछ लोग शायद इन्हें इकट्ठा समझते हों, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा। राव अब्दुर्रहमान खान सेशन मजिस्ट्रेट अपने एक मज़मून में फरमाते हैं कि राव और चौधरी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि बड़े भाई की औलाद को राव और छोटे की औलाद को चौधरी कहते हैं या कहलवाते थे। मिसालियाँ लिखते हैं जैसे कलानूर व गोहाना वगैरह। वैसे दोनों लफ्ज़ मोअज़्ज़ज़ व मुमताज़ हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।